आप किसी महफिल में चले जाएं तो अगर आपके ये कपड़ों के बटन होते हैं, कोई एक बटन टूट जाए ना तो आपकी सारी तवज्जो उस बटन पे रहती है। हालांकि कोई देखे ना देखे, बंदा बार बार गौर करता है यार बटन मेरा टूटा हुआ है। इंसान का मिजाज है कि कोई थोड़ा सा मैल कुचैल उसकी तबीयत पे ना लग जाए तो महसूस करता है कि यार ये मतलब बोझ बन गई है बात, ये सही होता तो फिर ये ठीक था। चलें और बात आगे, एक तीसरी मिसाल देता हूँ, शायद और समझ में आ जाए। अपने दिल से पूछिएगा, अपनी तबीयत से पूछिएगा कि अगर आपने 2-3 दिन के कपड़े पहने हुए हों, कोई उनमें नापाकी नहीं, सिर्फ ज़रा मैल कुचैल चढ़ गई है और आप वज़ू करते रहे, गुस्ल नहीं कर सके, थोड़ी गर्द चढ़ गई है, लेकिन आपको अपना वजूद ही ज़रा बोझल बोझल सा लगता है वो कपड़े वज़नी हो गए। आप घर जाएं, धुले हुए कपड़े गुस्ल करके पहन लें, तबीयत आपकी निखरी निखरी सी हो जाएगी। आपको महसूस होगा कि मेरे ऊपर से ना बड़ा वज़न हट गया है, बंदा अपने आप को ताज़ा ताज़ा। मेरी बात की समझ आ रही है? बस आप समझ लें कि अगर इंसान की तबीयत पर कोई एक बोझ हो, बटन टूट जाए, उसका कपड़ा फट जाए, उसके लिबास साफ सुथरा ना हो, चले एक चौथी बात जहन में आई है, वो भी कर ही देता हूँ। अभी भी आप मोबाइल देख रहे हैं, मुझे नहीं देख रहे, मेरा शिकवा है भाई, मैं इतना थका हुआ रात का नहीं। आप नहीं, मैं गल कर रहे हैं, दूजे ने तो इजाजत नहीं बोलने दी, यारी तो मेरी है, आपको किसी ने इजाज़त दी है भैया, आप नहीं बोलेंगे। मैं कह रहा हूँ कि देखें मुझे, मेहरबानी करें, आप मोबाइल ना देखें। ये तो लाइव कमेंट्स और अल्लाह खैर करे, हमने तो बना ही सारी कौम को साफ ही लिया है और तो शोभे को नहीं बचा इल्ला माशाअल्लाह। आप मेरी बात पर तवज्जो करेंगे। एक और बात अर्ज करने लगा हूँ, बंदा बड़ा मालदार भी है, वज़ादार भी है, पढ़ा लिखा भी है, घर भी उसका कुशादा है और दूध, मिठाई, फल, 3-4 दिन के बेहतरीन सालन, सारा कुछ फ्रीजर भरा हुआ है, पर घर में सफाई नहीं, उसने कपड़े नहीं बदले हुए, झाड़ू नहीं दिया हुआ, बाकी सारा कुछ है, डिग्री भी है। आपने उसे कहा मैं मिलने आ रहा हूँ, दरवाजे पे आ गया तो वो नाराज हो जाता है, कहता है पहले दसना तो सही सी ना, मैंने तो सफाई करनी है। आप एक तो ये कि आप उसके घर जा रहे हैं, आप उसे कहें मेरे साथ चल ज़रा कहीं जाना है, तो उसके पास एमफिल की डिग्री है, पीएचडी का स्कॉलर है, वो शख्स बड़ा मालदार है, गाड़ी बड़ी महंगी है, सिर्फ कपड़े नहीं बदले, तो वो आपके साथ आपको कहता है मैंने कोई नहीं जाना, पहले मुझे कपड़े बदलने दो। आप मेरी बात को समझ लें, जाहिर पर थोड़ा सा भी मैल कुचैल हो तो बंदा चल नहीं सकता, वक्त नहीं गुजार सकता, न कहीं जा सकता है, न किसी को बुला सकता है। वो नहीं भाई, गुजारा ही नहीं होता। एक बटन टूट जाए तो काम नहीं चलता, तो अगर तेरे जाहिर पर थोड़े से धब्बे हों तो गुजारा नहीं होता, तो अगर बातन पे धब्बे हों तो ये जो सारी दुनिया कहती है ना पता नहीं क्यों क्या परेशानी का दिल नहीं लगता, पता नहीं, परेशानी का पता तो है, पता करना नहीं चाहते। परेशानी असद की है, ये धब्बा है बातन का, बंदे को बेचैन रखता है। परेशानी तकब्बुर की है, ये धब्बा है बातिन का, बंदे को परेशान रखता है। परेशानी चाहा जाने की है। आप पूछ लें उन लोगों से जिनको स्टेज पे बैठने की आदत है, आप उनसे कहें कि तुमने आज पीछे बैठ के महफिल सुननी है, वो घर चले जाएंगे। धब्बा है, नहीं बैठा जाता, क्या करें। वो तो बेचारे स्टेज सेक्रेटरी को गर्दन ऊंची कर करके दिखाते हैं कि मैं इस मोहल्ले का सियासी हूँ, समाजी हूँ, फलाई हूँ, मैं आ गया हूँ, तूने मुझे आगे नहीं बुलाया। कौन अच्छा लगता है भला मेरी तरह के पीर को, कौन अच्छा लगता है? वो स्टेज सेक्रेटरी जो अलका बात ना सारे को 6-7-10 लाइनों में लाए। ये बोझ हैं, ये धब्बे हैं, ये जिंदगियां तकल्लुफ से भरी हुई हैं। मेरा रब कुरान मजीद में फरमाता है कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना, मैंने तुम्हें वो रसूल दिए हैं जो तुम पर मेरी आयतें पढ़ेंगे, व युज़क्कीकुम, और तुम्हें पाक फरमा देंगे। ये जो तुम्हारे धब्बे हैं ना बातिन के, ये धो डालेंगे मेरे नबी पाक, तुम्हारे अंदर से ये मैल कुचैल सारा निकल जाएगा। तुम इस तरह की जिंदगी गुजारोगे जो बड़ा साफ सुथरा नॉर्मल आदमी गुजारता है। तुम्हें खाने में भी मजा आएगा,
बैठने में भी मज़ा आएगा, किसी से मिलने में भी मज़ा आएगा। ज़रा ज़रा से धब्बे अगर रह जाएं, ज़रा यानी थोड़ा सा भी गुरूर रह जाए ना, थोड़ा सा भी, आप यकीन करें मैंने देखा है लोग प्रोटोकॉल ढूंढते फिरते हैं, लोग तलाश करते फिरते हैं, कोई मुझे अच्छा कह दे, कोई मेरा नाम ले ले। महफिलों में जाता हूँ, रुके आते हैं, फलाने साहब की सदारत है उनका भी नाम लेना है, फलाना बंदा कमेटी का सदर है उनका भी नाम लेना है, फलाना फलाना है उसका भी जिक्र करना है। तो मैं कई दफ़ा कह देता हूँ, मैं कहता हूँ आपने तो मुझे कहा था ये नबी पाक की तारीफ की महफिल है, तो ये फलाने साहब और फलाने साहब कहाँ आ गए? करो मद है अहले दुवल रजा, पड़े ना इस बला में मेरी बला, मैं तो गदा हूँ अपने करीम का, ये मेरा दीन है, ये कोई पारा है ना नहीं। कभी इन चीज़ों में ना उलझे। अगर आपको ये बीमारी लग गई, वो कोई बीमारी भी हो, अल्लामा साहब कहलाने की हो या सेठ साहब कहलाने की हो, वो बीमारी पीर साहब कहलाने की हो या आपको दानश्वर कहलाने की हो, ये बीमारी जब भी लग जाती है, फला तुज़क्कू अनफुसकुम, मेरा रब रोकता है, फरमाया अपने आप को खुद साफ सुथरा ना बताया करो, अपने मुंह से ना कहा करो कि हम बड़े साफ सुथरे हैं। वहुवा आलमु बिमन इत्तका, अल्लाह परहेजगारों को बेहतर जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है। ये थोड़ा सा तकल्लुफात को निकालें। हमारे घर में दामाद आ जाए ना तो सास ससुर बेचारे को सही नींद नहीं आती, वो कहते हैं मुंडे लड़ पैना है, इससे पूछ लो इसने खाना क्या है, इसको पूछ लो इसने बैठना कहाँ है, इसको पूछ लो कि जनाब, वो पता क्या समझ रहा होता है बेवकूफ़, कहता है मेरा रोब बड़ा है। ये रोब नहीं, ये बेवकूफ़ी है। ये तकल्लुफ में आपने डाल दिया, बूढ़े माँ बाप परेशान है बच्ची के, ये बिगड़ जाएगा। छोटी छोटी बातों पे बिगड़ जाते हैं लोग, ज़रा ज़रा सी बात पे। मेरे एक दोस्त हैं, उनके ससुर ने मुझे फ़ोन किया, छोटी बेटी की शादी थी, बड़ा दामाद मेरे साथ कुछ निस्बत का रिश्ता रखता है, उन्होंने क्या इसको समझाएं, शादी वाले दिन लड़ाई डाल दी। लड़ाई किस बात की कि 4 कारें कराई हैं तो मुझे क्यों नहीं कार की फ्रंट सीट पे बिठाया, को बातें करने वाले। उस अब 4-5 दामाद हैं तो 4 को बिठा लिया, 5वें का बेटे तू ट्योटे पे बैठ जा, वो कहता मेरी इज्जत ही कोई नहीं, चलो चलें घर। इस तरह भी कभी लोग करते हैं। और सुन मेरे भाई, सुन जरा, जिनका हुजूर ने तज़किया कर दिया, जिनका नबी पाक ने तज़किया कर दिया, जिनका रसूल करीम ने रंग बदल दिया, हज़रत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला, एक सूबे के गवर्नर हैं और बाहर खड़े, मैं आपको सही बताता हूं, इतना प्रोटोकॉल, इतनी मुसीबत, इतने धब्बे, इतना बड़ा मसला। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, आप इस्तकबाल करने ना जाएं वो बिगड़ जाते हैं, कहते हैं बगैर फूलों के आ गए हो। ये थोड़े दिन पहले मैं यहीं लाहौर के ही एक कोने में था, तो वो 10-12 गाड़ियां लेके आ गए इस्तकबाल करने, उन्होंने रास्ते रोक दिए। मैंने उनसे कहा यार मुझे तो पता है ना मैं क्या हूँ, तो जितने लोग यहाँ से गुजरेंगे वो कहेंगे लो भाई, ना वजीर रास्ते देते हैं ना पीर रास्ते देते हैं। क्यों इस तकल्लुफ की ज़रूरत है क्या? मसलन क्या हो जाएगा 10-15 मिनट मेरा नफ्स मोटा होगा कि मैं बड़ी बला हूँ, देखा कितने लोग खड़े हैं मेरे, इससे ज़्यादा क्या होगा? इससे ज़्यादा उठ ना बुले आ, चलो उथे बसिए जिथे बस दे नहीं सारे अन्ने। ये हमारे बुजुर्गों का तरीका है, कहते हैं उठ ना बुले आ, वो चलना उथे बसिए जिथे बस दे नहीं सारे ही अन्ने, ना कोई तेरी जात पछाणे ना कोई तेनू मन्ने। इस चक्कर में पढ़ने की आदत क्या है? फिर बंदा ना सब सही। मैंने देखा है वो जज साहब घर आके भी फिर फैसले ही करते रहते हैं, अम्मा की खिदमत की बजाय वो अम्मा से भी कहता है को फैसला ही करा ले। आदत बन गई ना जज बनने की। स्कूल टीचर घर आके बीवी बच्चों से भी कहता है किताबें निकाल लो। और पीर साहब का दिल करता है ये मैं घर आया हूं तो ये भी सारे हाथ बांध के खड़े हो जाए। तबीयत बन गई है ना। हुजूर ने हमें बड़ा सादा, बड़ा सोना, बड़ा साफ सुथरा, मिलजुल के प्यार से, अखुव्वत से, एक दूसरे के हुकूक पहचान के, दूसरे को इज्जत दे के वक्त गुजारने का सलीका बताया। गवर्नर है जनाब सलमान फारसी, और अपने सूबे के बाहर जहाँ से लोग आते हैं, हमारी ज़ुबान में लोग लारी अड्डा भी कहते हैं, बस स्टॉप भी कहते हैं। बाहर खड़े थे, एक शख्स आ गया, किसी का वो मेहमान था, जनाब सलमान फारसी को पहचानता नहीं था, कपड़े भी सादे ही थे, मतलब कोई ऐसा तकल्लुफ वाला लिबास भी नहीं था।
जरा सादा ही था। तो बुला कहने लगा गुलाम इधर आओ। गवर्नर की बात कर रहा हूं, काउंसलर साहब की नहीं कर रहा, मैं गवर्नर की बात कर रहा हूं, इधर आइए। तो हज़रत सलमान फारसी आए, कहने लगे ये मेरा सामान उठाओ, चलो मेरे साथ। गुलाम इधर आओ। आए, चुप करके वो सामान उठाया। और जनाब सलमान फारसी शहर में दाखिल हुए तो लोग कहने लगे अमीर आप ये क्या कर रहे हैं? वो शख्स कांप गया, कहने लगा आप कौन है? फरमाया वही जो तुमने कहा है। तुमने कहा नहीं गुलाम इधर आओ, तो मैं गुलाम ही तो हूं मदीने वाले महबूब का। तो ठीक हो गई ना बात। तो कहा जनाब आप दे दे मुझे सामान। आप फरमाने लगे नहीं, सलमान को पता है सलमान क्या है। यहां तो भाई शहर में आके पढ़ने वाले भूल ही गए हैं कि किसकी मां ने कितना जेवर बेचा था। लोग भूल जाते हैं, लोग समझते नहीं। वो जो खास एक मिजाज बना है हमारी तबीयत में चाहा जाने का, और वो तलब जो पैदा हुई है कि मैं कुछ चीज हूं, उसने हमारे अपने हमसे दूर कर दिए। यार हमने अपनों से प्रोटोकॉल मांगना शुरू कर दिया। यार ये हुआ है, आप यकीन करें, इज्जत भी उसको दी जाती है कि जो शख्स अमीर है। मकाम मैंने देखा है, तबीयत लोगों की इस तरह की बन जाती है। अगर बंदा को तगड़ा कारोबार शुरू कर रहा है, मकान बना रहा है, प्रॉपर्टी खरीद रहा है, तो लोग जाके पूछते हैं हमारे लायक को हुक्म हुआ तो बताना। उसको पूछते हैं, हालांकि उसने क्या हुक्म करना है, वो तो करोड़ों रुपए का कल सामान खरीद लाया है। तो अगर गरीब आदमी मकान शुरू कर ले तो इसलिए नहीं पूछते कि इसने वापस कहाँ से कर देना, ये लाएगा कहाँ से। भाई थोड़ा थोड़ा अगर हमारी तबीयतें, हम ना सिर्फ वो रहें जो हम हैं, उससे जरा आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। हम ना वो रहें। मैं आपको अर्ज करूं, एक जो है ना कि बंदा मालदार है, एक कह के अल्लाह ने उसे इल्म दिया है, एक है कि कोई ओहदा है। आम आदमी बड़ी तेजी दिखाने लगा है, बड़ी तेजी, यानी सारे सवाल भी खुद ही कर देगा, सारे जवाब भी खुद ही दे देगा। वो कहेगा जी मैं तो मौलवियां भी आख्या फलाने मौजूद जुम्मा पढ़ाया करो। यानी यूं लगता है कि ये ना शेखुल हदीस भी खुद ही है, सारी बातें खुद ही बता देता है, सारे मशवरे भी खुद ही दे देता है, सारे काम खुद ही, और बड़ी तेजी। बल्कि मैं अक्सर दोस्तों से कहा करता हूं कि पहले तो लोग शीशे में उतारते थे, आजकल तो शीशी में भी उतार लेते हैं। ऐसा करीना आता है, ऐसा करीना आता है। लोग टाइम लेने के लिए एक साहब आ गए, मौलाना टाइम चाहिए। मैंने डायरी खोल के रखी, मैंने कहा बड़ा आदमी तो नहीं हूँ, पर ज़रा प्यार ज़्यादा लोग करने लगे तो बंदे ज़्यादा बढ़ जाएं तो हुकूक अदा करना एक बंदे के बस की बात। शायद इसीलिए इमाम गजाली ने फरमाया था कि दोस्त थोड़े बनाता हूँ। तो फरमाते हैं कि मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार मियाँ ये डायरी है, सारी चेक कर लो। यानी दलाइल दिए, उसके सामने प्रूफ रखा, जहाँ जहाँ इज्तिमात हैं, प्रोग्राम है। मैं अभी जोर के बाद मुझे कहीं जाना था, अब मैं आपकी खिदमत में आ जाऊँ। यहाँ से मुझे फिर एक जगह जाना है, फिर घर लौटूंगा, कल दोपहर में एक मीटिंग में शिरकत करूँगा, कल जोहर की नमाज पैंसरा पढ़ूँगा, फिर रात को मुझे भवाना जाना है, अगले दिन मियाँ चन्नू जाना है। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ू रसूल, और देखो कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजू रसूल। अब सुबह के निकले हुए थे तो रास्ते में भूख लग गई थी और बड़ी शदीद, ब्लड प्रेशर लो होने लग गया था। तो कहीं खड़े होकर रोटी खाते तो आपको आधा घंटा और लेट करते। तो हमने एक डब्बे में कहीं से थोड़ा सा खाना मंगवा के तो गाड़ी में बैठ के खाया, चलती गाड़ी में। ये हमारे लंगर का हाल है। लेकिन इसके बावजूद वो मैंने सारा कुछ दिखाया। मैंने कहा यार ये मेरा सारा शेड्यूल है, आप देख लें। सारा कुछ देखने दिखाने के बाद तबसरा क्या करता है, कहते आहो जी असी माड़े जो है। नहीं, बात अभी भी वहीं खड़ी है, बात वहीं खड़ी है। असी ओ मैंने कहा यार अब तो फिर इल्जाम दे गया है। थोड़ा सा अपने बस नॉर्मल रहें, 2 कदम आगे ना बढ़े अपनी जिंदगी में। हम जो हैं, मेरे ना दादाजी 2015 में उनका इंतकाल हुआ। तो 2005-7 के बाद मुझे कुछ दोस्त उस्ताद जी, कुछ दोस्त हजरत साहब, कुछ दोस्त फलां फलां कहने लग गए थे। तो दादाजी मुझे आवाज़ दे कहते ओ पुत्रा इधर आई ना।
तो आप यकीन करके जाने जब वो इस तरह करके ओए इधर आए ना, वो जब आवाज़ देते थे तो यूँ लगता था किसी ने कान खींच दिए। महसूस होता था कि और भी कुछ है ज़िंदगी में। हम ना जहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ से इधर उधर होना पसंद नहीं करते। अपनी ज़िंदगी नॉर्मल जिए, अपना तज़किया ठीक रखें, अपना हिसाब करें। आप अपना हज़रत अब्दुल्ला इब्ने सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर के सहाबी हैं, घर में नौकर भी थे, बच्चे भी थे, लेकिन फिर भी लकड़ियों का गट्ठा सर पे रखा हुआ है। इधर देखो मेरी तरफ, लकड़ियों का गट्ठा सर पे रख के गुजर रहे हैं गली से। तो एक शख्स ने कहा हुज़ूर गुलाम किधर गए? वसवसे आते हैं ना लोगों को, बच्चे किधर गए? आप फरमाने लगे गुलाम भी मौजूद हैं और बच्चे भी फरमाबरदार हैं। यानी ऐसा नहीं कि मैं कहूँगा तो मेरी बात नहीं मानेंगे, गुलाम भी मौजूद हैं और बच्चे भी फरमाबरदार हैं। लकड़ियां खुद क्यों उठाई हैं? फरमाया जरा अपने नफ्स का हिसाब ले रहा हूं, कहीं मोटा तो नहीं हो गया, इस पर जरा बोझ रखा है थोड़ा सा। जरा उठ ना फरीदा सुत्या ते कदी झाड़ू दे मसीत, तू सुत्ते ते रब जागदा तेरी डाडे नाल परीत। उठ फरीदा सुत्या खलकत वेखन जा, ओ मते कोई मिल जाई बख्शिया ते तुम ही बख्शिया जा। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला। कुछ लोग ना जाहो जलाल बनाते हैं, कुछ को जाहो जलाल मेरा रब बता करता है, उनका रोह कुदरती होता है। हजरत उमर फारूक बहुत महंगा जोड़ा नहीं पहनते थे, सादा कपड़े, उनका कोई कर्रो फर, कोई बहुत बड़ा दरबार, कोई आना जाना नहीं, कोई साथ गार्ड नहीं, लेकिन बोलते सच थे ना। तो हमारे हाजी अबू दाऊद सादक साहब रहमतुल्लाह अलैह सारे दिन के रक्षे में रहे, मोटर कार क्या मोटरसाइकिल क्या, साइकिल भी नहीं खरीदा, लेकिन मैं बड़े बड़े लोगों को देखता था, बड़े बड़े शयूखुल हदीस, बड़े बड़े बुजुर्ग और ऐसे ऐसे खतीब जो किसी को बोलने नहीं देते। वो भी जब दरवाजे से मस्जिद जीनतुल मसाजिद में दाखिल होते थे तो पहले दाढ़ी चेक करते थे, फिर चेन वाली घड़ी उतार के जेब में डालते थे, फिर इमामा सेट करते थे। तो समझ आती थी रोब कपड़ों का नहीं होता, रोब किरदार का होता है। ये किरदार का होता है, समझ लेना इसे, ये कपड़ों का थोड़ी होता है। आपके किरदार से लोग डरते हैं, किरदार से। आप जाओ ना उस आदमी के पास जो बिल्कुल छोटा सा मुलाजम है, क्लर्क है, छोटी सी तनख्वाह है, लेकिन पजारों वाला बंदा भी उसके दरवाजे के बाहर खड़े होके कहता है यार है तो ये एक मामूली मुलाजम, पर ना रिश्वत लेता है ना नाजायज सिफारिश मानता है, बंदा बड़ा खरा है। मुझे बताओ फिर रोब पैसों का हुआ कि किरदार का हुआ? और बंदे की 1.5 करोड़ की गाड़ी खड़ी हो और 6 करोड़ का मकान हो तो दरवाजे के बाहर खड़े हो के लोग कह देते हैं करप्शन के पैसे हैं। तो आप समझे चीज़ों को। हज़रत उमर फारूक सादे आदमी, लेकिन तज़किया है ना, बात समझ गए हैं ना, एक लेवल बना लिया अपना। ये ज़िंदगी जो तकल्लुफ़ात से पाक होती है, ये बड़ी मज़ेदार होती है। जिस ज़िंदगी के अंदर इंसान किसी जगह अपने आप को नहीं ना समझता, वो ज़िंदगी ठीक होती है, उसका लेवल सही होता है। आप मेरी बात को समझें। हज़रत उमर रात को ना चेहरे पे नकाब डाल के और छड़ी लेके तो घूम रहे थे मदीना मुनव्वरा में। बाहर थोड़ा सा निकले शहर से तो मदीने की हुदूद पे एक शख्स खड़ा है और थोड़ा परेशान है, उसने खैमा लगाया हुआ है। आज भी अरब के लोग ना खैमा पास रखते हैं, किसी जगह उन्हें लगाना पड़े तो लगा लेते हैं। थोड़ा परेशान है तो जनाब उमर फरमाते हैं क्या बात है? कहने लगा अमीरुल मोमिनीन से कोई काम था, आया था, लेकिन मेरी बीवी हमल से है, वक्त विलादत का आ गया, तकलीफ है। जनाब उमर दौड़े गए, इधर देखो मेरी तरफ। हजरत उमर 24 लाख मुरब्बा मील का फरमा रवा, दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर फौज का सिपा सालार हजरत उमर। बड़े बड़े लोग थे खिदमत करने वाले, लेकिन जब बंदा तय कर लेता है ना कि मैं कोई शय नहीं, मैंने खिदमत करनी, घर जाके अपनी बीवी से यानी खातून अव्वल से, अपनी अहलिया से कहते हैं कोई नेकी कमानी है? उसने कहा इरादा तो है। कहने लगे जो औरत को बच्चे की विलादत के वक्त चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी साथ ले लो। उसने घी ले लिया, जैतून ले लिया, चने ले लिए, जो चीज़ें ज़रूरी थी वो सारी थाम ली, कपड़े ले लिए। इधर देखो सजनों, बच जाओगे अगर वापस लौट आओ। याद रखो ओ मिल्लत के जवानों, अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संग मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे।
अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो। अगर संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु खातूने खाना को साथ लाए तो आपकी अहलिया ने ड्यूटी लगा दी। फरमाया ये आग जलाएं और ये घी डाल के, चने डाल के, जैतून डाल के, फुला फुला चीजें डाल के कुछ चीज बनाई जाती थी उस वक्त, खातून को खिलाने के लिए ये बनाए। वो शख्स कहता है मैं ये समझा कि अमीरुल मोमिनीन ने ना किसी बंदे की ड्यूटी लगाई है रात मेहमानों की देखभाल के लिए, कोई गुलाम है। वो बड़ा मज़ेदार वो शख्स होता है जिस तक लोगों की रसाई आसान हो, जिसके पास जाते लोग डरे ना, जिसको कोई अपना दुख सुना ले, जिसको अम्मा भी फ़ोन करके कह ले कि पुत्र मेरी दवाई लेते आना, जिसको चचा भी फ़ोन करके कह दे पुत्र 5000 चाहिए था। और वो बड़ा बड़ा कीमती आदमी होता है जिसकी बहन डरे ना, गरीबनी फ़ोन करके कहे भाई ज़रूरत पड़ गई है घर में, थोड़े पैसे चाहिए, तो भाई कहे यार भैन जो लफ्ज़ है तेरे नसीबा नहीं है। वो बड़ा खुशकिस्मत बंदा है जिस तक रसाई करीब हो। वो आसान आदमी, आसान, वो कमाल आदमी है कि जिसके बूढ़े माँ बाप अपने घर में बैठे बैठे कह दें तुसी साडे पुत्र दी फिक्र ना करो, असी जिंज आखांगे उंज करेगा। वो खुशकिस्मत शख्स है जिसके रिश्ते उसे समझे कि ये आसान है, ये अड़ता नहीं, जिद नहीं करता, ये अना वाला नहीं। हजरत उमर फारूक को वो गुलाम समझ रहा है, जनाब उमर ना आग जलाते हैं चूल्हे में, वो जो पकाना था वो पका रहे हैं, बार बार पका रहे हैं। आपकी अहलिया अंदर खेमे में खिदमत कर रही, अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आ गई। वो शख्स कहता है मैं बार बार हजरत उमर को ऑर्डर देता गुलाम ये भी कर दे, ये भी कर दे। नकाब पोश थे ना, कहते अंदर से आवाज आई अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो, आपके दोस्त को अल्लाह ने बेटा दिया है। वो शख्स कहता है बिजलियां सी गिरी, मेरे हाथ में जो था वो छूट गया, मेरी रूह रक्स और परवास करने लगी। मैंने पलट के कहा कि आप उमर है? तू वो शख्स है, आप हैं वो कि जिनका नाम ले तो कैसर और किसरा की नींदें उड़ जाए? आप हैं वो कि जो दुर्रा मारे तो जमीन तेल वापस कर दे? आप हैं वो कि अगर दुर्रा मार दे तो जलजला? आप हैं तो यहां नौकरी कर रहे हैं, आप हैं जो यहां ड्यूटी कर रहे हैं, आप हैं वो। तो हज़रत उमर फारूक फरमाने लगे पहले मर्जी से किया करता था, फिर अबू बकर उम्मत की नौकरी मेरा जिम्मा लगा गए, फिर वो मेरी ड्यूटी लगा गए हैं। जिगर राहे वफा में नक्श ऐसे छोड़ आया हूं, मैं जिस मंजिल से गुजरा हूं वो अब तक याद करती है, मैं जिस मंजिल से गुजरा हूं वो अब तक याद करती है। खुदारा क्यों मतलब अपने आप को बड़ा बना लिया है, क्यों वहां पहुंच गए हैं कि जहां जाने से हमारे अपने भी हमसे दूर निकल गए, क्यों हमने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि कोई हमारे करीब ना आ सके, क्यों हमने तबीयतें इस तरह की कर ली। थोड़ा सा देखो कहीं ऐसा तो नहीं कि तकब्बुर ने ऊंचा कर दिया, कहीं ऐसा नहीं कि मन के अंदर हमने कहीं हसद पाल लिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बातन से कुछ चीज बन गए। याद रखो हमारे सूफिया फरमाते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत उसकी कम होती है जो किसी बंदे को अपने से हकीर समझता है। सबसे ज्यादा पढ़े ना, तिरमिजी में हदीस है, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तो अल्लाह के रिजा के लिए झुक जा, अल्लाह तुझे इज्जत अता कर देगा। आपकी आजिज़ी आपको बड़ा करेगी। आप थोड़ा देखे ना पढ़ा लिखा नौजवान भला कौन होता है जो सारे मोहल्ले को अनपढ़ कहे, जो कि यार मेरे पेंड वाले नहीं सियाने हो सकते, वो पढ़ा लिखा होता है। या मेरी तरह का वो मौलवी पढ़ा लिखा होता है जो जनाजे में बड़ी तगड़ी तनकीद करे कि लोगों को जनाजा नहीं आता। तो अगर मुझसे पूछ लें मेरी मोहल्ले के लोग के मौलाना तनकीद तो रोज़ करते हो, तो आपने किस दिन कहा था आओ बैठो जनाजा याद कराओ? फिर मेरे पास क्या जवाब है? ओ भाई क्या वो शख्स पढ़ा लिखा होता है जो कहे जहाज में बैठा है रोज ट्रैवल करता है, इसे तो पता है सारी बातों का। तो ये चूंकि रोज जाता है तो एक बाबा जी हैं बेचारे गरीब है मोहल्ले के, वो तो कमेटियां डाल के उम्रा करने जा रहे हैं, उनको तो नहीं ना पता कि मैंने बोर्डिंग कैसे करानी है और इमिग्रेशन कैसे करानी है और सीट बेल्ट कैसे, वो तो बात सी समझ रहे हैं ना। तो बैठने लगे थे तो उसने मजाक उड़ाया, कहने लगा देखो जी आ जाते हैं अकल नहीं सीखते,
तो दिल करता है इसकी डिग्री लेके ना एमफिल की तो फाड़ दी जाए। तो ये पता ही कोई नहीं है किस तरह से निज़ाम चलता है। अगर तू पढ़ा लिखा होता और तुझे पता था बाबा जी सादे हैं, तो अपनी सीट से उठता, उनका बाजू थामता, उन्हें लेके आता, अपने हाथों से सीट बेल्ट बांधता और फिर पानी की बोतल लेके कहता बाबा जी फिक्र ना करना, उधर बैठा हूं, जरूरत पड़ी तो दोबारा भी आवाज दे लेना। ये तरीका है मेरे रसूल करीम का, ये नबी पाक का तरीका है, हुजूर का तरीका है। एक शख्स ने आके कुछ चीज मांगी, बस बात समेटने लगाऊं। उसने आके कुछ मांगा, कादी आजाद रहमतुल्लाह अलैह शिफा शरीफ में लाए, दीगर कुतुब में भी मौजूद है। उसने आके कुछ मांगा, हुजूर ने कुछ दिया तो वो कहने लगा माज़अल्लाह मैं तो बड़ी तारीफ सुन के आया था, ये तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। वो देख रहा था मिकदार, हालांकि उसे पता नहीं कि यहां से कतरा भी मिले तो कई समुंदर भर दिया करता। कुछ लोग मिकदार के कायल होते हैं और कुछ मेयार के कायल होते हैं। तो मिकदार देख रहा था, कहने लगा जी आपने ये क्या दिया? हजरत उमर ने तलवार निकाल ली, फरमाया उसकी गर्दन काटेंगे। हुजूर ने फरमाया उमर ठहर जा, सरकार घर ले गए, जितना दिया था उससे और ज्यादा दिया, फिर और ज्यादा दिया, फिर और दिया। पहले कह रहा था कम मिला है, अब कहता है सोनिया तेरा जैसा सखी तो देखा ही कोई नहीं। फरमाया ये बात जाके सहाबा में भी कह दोगे? या रसूलल्लाह कह दूंगा। उन्होंने बाहर आके कहा लोगों बड़ी दुनिया देखी पर करीम जैसा करम करने वाला कोई भी नहीं देखा। अब हुजूर ने मिसाल बयान की, फरमाया उमर सुनो, मेरी और तुम्हारी मिसाल उस आदमी की तरह जिसकी ऊंटनी भाग गई थी, लोग पकड़ने के लिए दौड़ते थे, किसी ने डंडा मारा, किसी ने नेजा मारा, काबू नहीं आती थी। तवज्जो करना, हुजूर फरमाते हैं फिर ऊंटनी का अपना मालिक आ गया, उसने जरा सी घास जमीन पे उठाई, ऊंटनी दौड़ी हुई आई, उसने उसके ऊपर थपकी, फेरी पुश्त पे, नाक में नकेल डाली, बगैर किसी की मदद के ऊपर सवार हुआ, कहने लगा तुमने बिला वजह मेरे जानवर को तकलीफ दी, ऊंटनी मेरी है, संभालने का तरीका भी मुझे ही आता है। हुजूर फरमाने लगे उमर जल्दी ना कर, उम्मत मेरी है, मुझे पता है इनको किस तरह से संभालना है, आप जल्दी ना करें, ए उमर आप जल्दी ना करें। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं हुजूर मुझे समझा रहे थे और उम्मत को सबक पढ़ा रहे, मैं समझ रहा था। भाई याद रखें थोड़ा सा ना, आप पहले अनपढ़ को इल्म सिखा तो लें, अगर ना सीखे फिर जाहिल कह भी लेना, बेअदब को अदब सिखा तो ले, सीखने के बाद ना करे फिर बेअदब भी कह लेना, लेकिन शायद ही कोई भी नहीं और वापसी का मुतालबा, ये किस तरह मुमकिन है? तो अपनी तबीयत के अंदर इस तरह की चीजें लाएं कि बातिन पर बोझ कोई ना हो, छोड़ दें कि हम क्या होते हैं, बस हम किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, कहीं शौहर हैं, कहीं बाप हैं, और आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं ना उनको हक देने शुरू कर दें। जो लोग बांटने लगते हैं वो सखी होते हैं, जो देने लगते हैं वो बाकमाल होते हैं, और जो देते रहते हैं अल्लाह उन्हें देता रहता है। अल्लाह की बारगाह मैंने जैसे कर्ज किया, ज़ेन पर वजूद पर कई किस्म के बोझ हैं, अल्लाह फिर कभी मौका बनाएगा। अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह।